बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि रमज़ान आने वाला है और दिन ब दिन खुशियाँ बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि रमज़ान आने की एक अलग से खुशी होती है और हम उस रमज़ान के लिए तैयारियां क्या क्या करते हैं। जैसे हमारे घर पे कोई मेहमान आता है तो हम उसके लिए कितनी तैयारियां करते हैं, और हमारे घर अगर किसी ख़ास मेहमान ने आना हो तो हम उसकी तैयारियां भी तो ख़ास ही करते हैं। और ऐसा मेहमान जो साल में एक दफ़ा आता हो, साल में सिर्फ एक दफ़ा आता हो और ढेर सारे तोहफे देके जाता हो, उस ख़ास मेहमान की हम लोग क्या तैयारियां करते हैं। कुछ लोग तो ऐसी तैयारियां करते हैं कि अपने घरों को पहले साफ़ सुथरा करते हैं, सफाइयां वगैरह करते हैं कि रमज़ान आने वाला है। ये भी बहुत अच्छी बात है, ऐसा भी करना चाहिए, लेकिन उसके साथ अपने दिलों को भी पाक और साफ़ कर लेना चाहिए। उस पाक और बाबरकत महीने के लिए हमें अपने दिलों को भी साफ़ करना चाहिए। अगर हमारे दिल में किसी के लिए बुराई है, बुग़्ज़ है, तो हमें अपने दिल को भी साफ़ सुथरा कर लेना चाहिए। सबसे पहले तो हमें रमज़ान से पहले शाबान के महीने में नफली रोज़े रखने चाहिए ताकि हमारी आदत बन जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रमज़ान में बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो नफली रोज़े रखते ही नहीं, इसीलिए उनकी आदत नहीं होती। और जब रमज़ान आता है तो वो हर टाइम बस सुस्ती में ही पड़े रहते हैं। तो इसीलिए शाबान के महीने में नफली रोज़े रखने चाहिए। रमज़ान की दूसरी इबादत तरावी होती है, और तरावी में हम लोग कुरान पाक पढ़ते हैं और सुनते भी हैं। कुछ लोग पढ़ते हैं और कुछ लोग सुनते हैं। तो हमें रमज़ान से पहले शाबान के महीने में तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करना चाहिए, यानी तहज्जुद की नमाज हमें शाबान के महीने में ही शुरू करनी चाहिए और कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए ताकि हमारी आदत बन जाए और हमें रमज़ान में किसी किस्म की कोई मुश्किल ना हो, हमारी आदत बनी हुई हो। और रमज़ान का महीना अल्लाह पाक ने हम पर इसीलिए फ़र्ज़ किया है ताकि हमसे गुनाह छूट जाएं, हम गुनाहों को छोड़ दें। और अगर आप किसी गुनाह में मुब्तला हैं, किसी बुराई में मुब्तला हैं, तो आप उसे छोड़ दें, उससे इज्तनाब करें, यानी उससे दूर रहें, ताकि रमज़ान तक पहुँचते पहुँचते आपके सारे ही गुनाह छूट जाएं। तो अगर आप किसी बुराई में मुब्तला हैं, किसी गुनाह में मुब्तला हैं, तो आप शाबान के महीने में वो गुनाह छोड़ दें, उससे दूर रहें, ताकि आप रमज़ान के महीने में जब दाखिल हों तो आप बिल्कुल पाक साफ़ सुथरे होकर इस पाक और मुक़द्दस महीने में दाखिल हों। यही तो रमज़ान की तैयारियां हैं, यही तो रमज़ान का इस्तकबाल है। अल्लाह पाक हमको रमज़ान का महीना नसीब करे, आमीन या रब्बिल आलमीन।